पश्चिम एशिया में ईरान इजरायल की जंग अब और ज़्यादा खतरनाक और फैली हुई शक्ल लेती जा रही है। युद्ध के इन दिनों गाजा में इजरायली हवाई हमला हुआ, जिसमें कम से कम 13 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 2 बच्चे, एक गर्भवती महिला और 9 पुलिसकर्मी शामिल बताए गए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी और इजरायली ठिकानों के खिलाफ अपने सबसे घातक हथियारों में गिनी जाने वाली सेजिल 2 मिसाइल, जिसे कुछ लोग डांसिंग मिसाइल भी कह रहे हैं, लॉन्च कर दी है। इसके बाद से तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है। इस बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी उंगली दिखा रहे हैं। दरअसल ये दावा किया जा रहा था कि ईरान के हमले में उनकी मौत हो गई और इजरायल उनके एआई वीडियो जारी कर रहा है, जिसमें उनकी 6 उंगली हैं। इसके साथ ही एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई रूस चले गए हैं। गाजा के मध्य हिस्से नुसैरत शरणार्थी शिविर में एक घर पर हमला हुआ, जिसमें एक दंपत्ति, उनका 10 साल का बेटा और पड़ोस का 15 साल का लड़का मारा गया। अस्पताल के मुताबिक महिला जुड़वा बच्चों से गर्भवती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमला इतना तेज था कि लोग नींद से उठ भी नहीं पाए और कोई पहले से चेतावनी भी नहीं दी गई थी। इसी दिन एक और हमला गाजा के मध्य इलाके अज जवायद के पास पुलिस वाहन पर हुआ, जिसमें 9 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। गाजा के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि ये पुलिसकर्मी रमजान के दौरान बाजारों में सुरक्षा और व्यवस्था संभाल रहे थे। इजरायली सेना की तरफ से इन हमलों पर तुरंत कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई। उधर पश्चिमी एशिया के बड़े युद्ध मोर्चे पर ईरान ने अपना रुख और आक्रामक कर दिया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि युद्ध शुरू होने के बाद से वो अमेरिका और इजरायल से जुड़े ठिकानों पर करीब 700 मिसाइलें और 3600 ड्रोन दाग चुका है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सिर्फ ये बयान ही ये दिखाने के लिए काफी है कि तेहरान अब मनोवैज्ञानिक और सैन्य दोनों स्तर पर दबाव बढ़ाना चाहता है। इसी क्रम में सेजिल 2 जैसी लंबी मार वाली मिसाइलों की तैनाती की बात ने अमेरिका समर्थक खेमे में चिंता और तनाव दोनों ही बढ़ा दिए हैं। इसका सीधा असर तेल बाजार में दिखा। ब्रेंट क्रूड बढ़कर करीब $105.66 प्रति बैरल और अमेरिकी तेल $100.64 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। ये जुलाई 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर बताया जा रहा है। वजह साफ है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है, अब भी भारी संकट में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों से अपील की है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर इस समुद्री रास्ते को फिर से खुलवाने में मदद करें। हालांकि अमेरिकी प्रशासन यह भी मान चुका है कि नौसेना को पूरी तरह तैयार होकर तेल टैंकरों को सुरक्षा देने में अभी कई हफ्ते लग सकते हैं। युद्ध के फैलाव की एक और झलक सऊदी अरब में भी दिखी, जहां रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके बलों ने पूर्वी प्रांत में 6 ड्रोन मार गिराए। इससे यह संकेत और मजबूत हो जाता है कि अब टकराव सिर्फ ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच सीमित नहीं रह गया, बल्कि खाड़ी का पूरा सुरक्षा ढांचा इसके जद में आ चुका है। हर नया ड्रोन, हर नया इंटरसेप्शन इस डर को बढ़ा रहा है कि कहीं ये जंग और बड़े क्षेत्रीय विस्फोट में ना बदल जाए। कतर के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सशस्त्र सेनाओं ने देश को निशाना बनाकर किए गए जितने भी मिसाइल हमले हैं, उनको सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर दिया। मंत्रालय के बयान के मुताबिक मिसाइलों को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने से पहले ही मार गिराया गया। इससे साफ है कि हमला सीधे कतर राज्य को निशाना बनाकर किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी कहा कि कतर की रक्षा जितने भी क्षेत्र हैं, उनकी घोषणा है कि सशस्त्र बलों ने कतर राज्य को निशाना बनाकर किए गए मिसाइल हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया है। फिलहाल नुकसान या हताहतों की कोई सूचना नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच प्रस्तावित बैठक टल सकती है। यह भी बहुत अहम खबर है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंसेंट ने कहा कि अगर ईरान के साथ जारी संघर्ष के कारण ट्रंप अमेरिका में ही रुकने का फैसला करते हैं, तो बैठक का कार्यक्रम बदला जा सकता है। बेसेंट के मुताबिक शेड्यूल में किसी भी बदलाव की वजह ट्रंप का वॉशिंगटन में रुकना होगा, क्योंकि ईरान युद्ध से जुड़ी स्थिति लगातार बदल रही है। आईडीएफ की प्रवक्ता अन्ना ओकुलोवा के बारे में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने रूसी आरबीसी रेडियो पर रूस को धमकी दी है। रूसी मीडिया पर सीधा रूस को धमकी। कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि अगर रूसी अधिकारी युद्ध में इजरायल विरोधी रुख अपनाते हैं, तो उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। ये भी दावा है कि इजरायल रूस के सभी वेब कैमरों पर नजर रखता है और वो जिसे चाहे, यहां तक कि पुतिन को भी आसानी से निशाना बना सकते हैं। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। ईरान ने कहा कि उसने इजरायल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमला शुरू किया है। इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया कि उसकी वायुसेना ने एक साथ तेहरान, शिराज और तबरीज में ईरानी शासक के सैन्य ढांचे और बुनियादी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। हालिया रिपोर्टों की माने तो ये संघर्ष अब और ज़्यादा फैलता दिख रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।